नमस्कार मित्रों, सुबह सवेर में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय जो है कि आप सभी जानते हैं शादी विवाह का सीज़न है। और इस सीज़न में व्यक्ति कोशिश करता अधिक से अधिक अपने परिचितों को शामिल करें और विवाह का जो कार्यक्रम बहुत यादगार हो और सभी लोग इसे एंजॉय करें, इसका आनंद लें। लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्ति कोशिश तो अपनी 100% करता है अधिक से अधिक लोगों को बुलाने की, लेकिन जब हम जाते हैं तो हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि अपना जो है डिनर लिया और तत्काल वहाँ से चल देते हैं। स्वरुचि भोज हो या फिर प्रीति भोज हो, दोनों में हम यही मंशा लेके जाते हैं कि हम कैसे भी करके अपना खाना पीना किया और वहाँ से रवाना हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है, कोई व्यक्ति हमें अपना समझ के बुलाता है और हम उस कार्यक्रम में सहयोगी बनने के बजाय उस कार्यक्रम में नुक्ताचीनी करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो तकलीफ है ये मोबाइल के कारण भी आ गई है। मोबाइल में जो रील का चलन चला है, वो रील के चक्कर में वो सामने वाले के कार्यक्रम की रेल बना देते हैं। कई कार्यक्रम आपने देखे होंगे कि व्यक्ति काम तो कम संभालता है और मोबाइल उठाता है, रील बनाने में लग जाता है और यह रील के चक्कर में उसका काम जो है बिगड़ जाता है। वो व्यवस्था तो उसकी पूरी होती है, लेकिन वो काम जो है उसका बिगड़ जाता है। और उसमें से चंद लोग ऐसे भी रहते हैं जो वहाँ पर उलझुल बातें करते हुए नज़र आ जाते हैं। सबसे बड़ा एक डायलॉग जो होता है, जब व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया। अरे भाई, उसकी व्यवस्था थी जब ही तो उसने बुलाया, लेकिन समस्या कहाँ पैदा हुई उसको देखो। आप अगर वहाँ जाते हैं तो सबसे बड़ा, अगर सुबह का कार्यक्रम होता है प्रीति भोज या स्वरुचि भोज का, तो 11 से 12 बजे के बीच का ऐसा समय रहता है। अगर आप उस समय जा रहे हैं तो वहाँ पे सहयोगी बने, सिर्फ अपने खाने से मतलब ना रखें। वहीं रात का जो 8 से 9 बजे का टाइम रहता है, ये टाइम ऐसा रहता है कि इस टाइम पे अधिकांश भीड़ बढ़ जाती है और उस व्यक्ति की व्यवस्था को जो है जो चरमरा जाती है, बिगड़ जाती है और उसकी बदनामी इतनी हो जाती है कि उसने लाखों रुपए खर्च करे, वो लाखों रुपए उसके बेकार हो जाते हैं, अकाराद हो जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, वो रीलधारी भी ध्यान रखें कि आप उसके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो उस मोबाइल को कुछ समय के लिए अपनी जेब में रखें और उस व्यक्ति के पास जाकर के ये पूछें कि भाई कुछ हमारी व्यवस्था हो, हमारे लायक कोई काम हो तो बताएं, हम सहयोगी बने। तो कोशिश यही करें। अभी आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं जिनमें हज़ारों की संख्या में लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अचानक से भीड़ बढ़ जाती है और वहाँ पर जो है एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि व्यक्ति हमें अपना समझ के बुला रहा है तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका सहयोग करें। तो मेहरबानी करें, शादी विवाह में जब भी जाएं तो अव्यवस्था के बजाय वहाँ के व्यवस्थापक बने, क्योंकि व्यक्ति आपको अपना समझ के बुला रहा है। और ख़ासकर वो रीलधारियों से मेरा विशेष निवेदन है कि आपकी रील के चक्कर में उसकी रेल बन जाती है। आप अपने व्यूवर्स फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में वहाँ रील बनाने में लग जाते हैं, व्यवस्था देखने में सब चरमरा जाती है। तो मेहरबानी करें, अपने इस रील के खोबिया को थोड़ी देर के लिए शांत रखें। ऐसे कार्यक्रमों में जब भी जाएं तो रील से दूरी बना के रखें। और ख़ासकर वो लोग, उस परिवार के सदस्य भी, कभी कभी हम दूसरों की बात कर रहे हैं लेकिन परिवार के सदस्य भी रील के चक्कर में पड़ जाते हैं। यार भाई, कितना पैसा कमा लोगे, लेकिन इस रील के चक्कर में जो आपकी बदनामी होगी, आपके कार्यक्रम की बदनामी होगी, वो कई वर्षों तक कोई नहीं भूल पाएगा। आपके लाखों व्यूवर्स होंगे, लाखों फॉलोअर्स होंगे, लेकिन ज़मीन पे काम करने वाला आजकल देखना सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं है। ज़मीन पर आपकी यारी दोस्ती नाम मात्र की मिलेगी, सोशल मीडिया पे लाखों की संख्या में मिलेगी। तो कोशिश करें ऐसे किसी भी आयोजन में वहाँ के सहभागी बने, वहाँ के सहयोगी बने, उस व्यक्ति के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। एक मेरा विनम्र निवेदन था आप सभी से। आप सभी लोगों को शायद ये मेरी बात
समझ में आएगी, क्योंकि आजकल रील का सबसे बड़ा तमाशा चल रहा है। मेरी बात को अगर किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सुप्रभात।